मैं कुलदीप पाल, हमारे न्यूज़ चैनल आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ सनोज जी के पास, जो कि सनोज जी एक महिला दर दर की ठोकरें न्याय के लिए खाती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता कहीं पे। आखिर महिला है, हमारी सरकार भी कहती है महिलाओं का खास करके ध्यान रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को भी न्याय नहीं मिलता है। न्यायालय के लिए बार बार जाती हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता है। 4 महीने से न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाता है। आखिर इनके साथ अन्याय होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, कहाँ तक ये सुनवा अपनी दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और कहाँ तक इनके साथ अत्याचार होता रहेगा। क्यों जी, कहाँ आप न्याय के लिए कहाँ गए हो? न्याय के लिए मैं थाने से 1 महीने के बराबर चक्कर लगा रही थी, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद में मैं फिर डीएम के पास 4 बार गई हूँ। इसके बाद इस डीएम के पास भी 4 बार गई, कप्तान के पास 4 बार गई, सीओ के पास भी 4 बार गई। मैं 4 महीने से बराबर में चक्कर लगा रही हूँ, कोई न्याय नहीं मुझे मिल रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है। और थाने में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैसा, मैं एक गरीब महिला हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, और मुझे सरकार ने आवास बनाने के लिए पैसा दिया है, जो मैं अपना आवास बना रही हूँ। तो उसमें से हमारे घर के पड़ोसी जो हैं वो जबरन कब्जा किए ले रहे हैं, बनाने नहीं दे रहे हैं। और मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा कहीं नहीं भर सकती, इसलिए मेरी कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। और पैसा हर जगह भी बच्ची भर दिए हैं तो सुनवाई उसी की हो रही, मेरी कोई नहीं सुनवाई हो रही है। और गाली गलौज अलग से कर रहे हैं, मारपीट अलग से कर रहे हैं। यहाँ तक का मैंने वीडियो भी बनाया है गाली गलौज का, यहाँ तक कि वीडियो बना के मैंने थाने में भी दिखाया, उसकी FIR तक नहीं मेरी लिख रहे हैं। अब बताइए, वो मुझे गाली दिया अपनी लड़कियों को लेके, साथ में पूरा परिवार सहित वीडियो है मेरे पास, सबूत होने के बावजूद मेरी FIR नहीं लिखी जा रही। अब बताइए क्या करूं मैं? आखिर क्या सच्चाई है? सच्चाई बता रहे हैं, इनके घर के जो बाजू वाले हैं इनको परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी न्यायालय के लिए बार बार ये जाती हैं, लेकिन इनको न्याय कहीं पे नहीं मिलता है। आखिर ये लखनऊ तक आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। आखिर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? सबूत होने के बावजूद सुनाई नहीं हो रहे, सबूत होने के बावजूद नहीं सुनाई हो रही है। लोग बोलते हैं कि एक कोई अगर जेंट्स अगर कोई महिला को गाली दे दे तो उसकी FIR तुरंत लिखी जाती है। एक नहीं, सैकड़ों गाली दी, मेरे पास वीडियो तक का सबूत है, फिर भी मेरी FIR नहीं थाने में लिखी जा रही है जाती है और इनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। आखिर कौन सा थाना है? मेरा थाना बखेवर है, और मेरे गाँव में केवल मेरा ही एक घर है कुशवाहा को, बाकी कोई नहीं है। मेरा एक घर है, शायद इसी वजह से नहीं सुनवाई हो रही है, जो मेरा एक ही घर है। क्या नाम है उसका विरोधी का? सुरेश उमराव नाम है। सुरेश उमराव, जो कि आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश फतेहपुर में ऐसे अत्याचार देखने को बहुत सारे मिलते हैं, और हमारे यहाँ के अधिकारी जो है ना वो भी मक्कारी करते हैं। इसी की वजह से इन महिलाओं का सुनवाई नहीं हो पाता, इन गरीबों की कभी भी सुनवाई नहीं होती है। आखिर इतनी बड़ी सच्चाई और इतनी बड़ी सच्चाई लेके जाती हैं, न्याय के लिए हर जगह जाती हैं। जहाँ तक लखनऊ तक आप गए हैं? जी हाँ, लखनऊ तक गई हूँ मैं, योगी जी की दरबार तक पहुँची हूँ। वहाँ से मुझे मिला कि जाइए आपका न्याय हो जाएगा। 15 दिन पहले गए थे? मैं 9 दिसंबर में गई थी। दिसंबर में? वहाँ से रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद यहाँ जांच की है, जांच आने के बाद में फिर वही कहानी जो पहले हो रहा है वही वो भी हो गया, लिख के भेज दिया। हमेशा रिपोर्ट गलत लगाते हैं, यहाँ तक कि आखिर इस प्रकार की यहाँ की स्थितियां हैं। जहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी तक भी मिलके आई हैं, लेकिन उन्होंने 2 महीना पहले गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, इनको न्याय नहीं मिलता है। आखिर इनके साथ इनकी ज़मीन भी हड़पते हैं, इनको मारते भी हैं, इनको पीटते भी, इनको गाली गलौज भी देते हैं। आखिर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार भी कहती है महिलाओं को कोई गाली देगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी ये देखिए इनकी कार्रवाई कहाँ हो रही है। दर दर की ठोकरें तो खा रही हैं, न्याय के लिए हर जगह जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं इनको मिलता है।